आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों बहनों, मैं चंबल की इस माटी को प्रणाम करता हूं, दिमनी की ये वीर भूमि को प्रणाम करता हूं। मुझे बड़ी खुशी हुई यहां आकर। मेरा ज्यादा यहां आना जाना नहीं रहा, क्योंकि ये तो गुलामी से चलता था। ये क्षेत्र पूरा ग्वालियर चंबल तो गुलामी में रहा। मैं तो आपको बधाई देता हूं कि अब आपने तो अब आजादी का संदेश दे दिया है और पूरा ग्वालियर चंबल सालों बाद आजाद हुआ है। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। इतनी बड़ी संख्या पुलिस के रुकावट के बावजूद यहां उपस्थित है। यहां आकर आपने कांग्रेस का सम्मान बढ़ाया, मुझे बल और शक्ति दी। मैं पढ़ रहा था आज अखबार में कि शिवराज सिंह जी कहते हैं ग्वालियर चंबल में विकास नहीं हुआ। कमलनाथ से पूछिएगा क्यों नहीं हुआ। शिवराज जी, 15 साल आप और ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, जवाब तो आपको देना चाहिए। मुझसे कौन सा जवाब मांग रहे हैं? पहली दफे आपने सच्चाई बोली है। पहली दफे शिवराज जी सच बोल गए कि ग्वालियर चंबल में कोई विकास नहीं हुआ। 15 साल उन्होंने कुछ नहीं किया। नवंबर 18 को 15 साल बाद मध्य प्रदेश की जनता ने तय किया, आपने तय किया, दिमनी के लोगों ने तय किया, ग्वालियर चंबल के लोगों ने तय किया कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये घर बिठाएंगे। 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस की सरकार बनी। 15 साल की तस्वीर आप सबके सामने। और दिसंबर 2018 में मैंने शपथ ली। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही। उस 15 महीनों में 2.5 महीने गए आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में। सही बात है। 1 महीना गया ये सौदेबाजी में। 11 साढ़े 11 महीने बचे थे। 11.5 महीने में मैंने कांग्रेस की नीति और नियत का परिचय दिया। कैसी सरकार हमें सौंपी थी, कैसी सरकार हमें सौंपी थी 15 साल बाद? शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी सरकार सौंपी थी जहां मध्य प्रदेश किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप लोग जानते हैं, आप गवाह हैं, आप भुगते हैं। भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1। ऐसी सरकार हमें सौंपी थी। कौन सी चुनौती नहीं थी? हमारे कृषि क्षेत्र की चुनौती थी। आपका सरसों होए, आपकी और उपज होए, कैसे किसानों के साथ न्याय किया जाए? किसान का जन्म तो कर्जे में होता है, उसकी मृत्यु कर्जे में होती है। तो हमने शुरुआत करी कि एक नई क्रांति लाएं। किसानों के साथ न्याय हुआ। तुलना कर लीजिए ये कांग्रेस की सरकार की 15 महीनों की। हमने शुरुआत करी किसानों का कर्जा माफ करने का। और पहली दफा अपने देश में केवल डिफॉल्टर का कर्जा नहीं, जिनके चालू खाते थे उनका कर्जा माफ करने का भी हमने किस्त शुरू किया। पहला किस्त हुआ कि कितनी बड़ी चुनौती थी, तिजोरी खाली। 6 लाख किसान तो ऐसे जिन्हों के पास 1 खाते, 2 खाते से ज्यादा, 3 खाते, 4 खाते थे, उनका क्या करें? जो फसल ऋण था, शिवराज जी चिल्लाते हैं कर्जा माफ नहीं हुआ। शिवराज जी, आपने तो अब विधानसभा में कह दिया कि लगभग 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। आपका झूठ पकड़ा गया, आपको खुद ही बोलना पड़ा। सच तो विधानसभा में बोलना पड़ा। पहला किस्त हमने चालू किया, दूसरा किस्त चल रहा था, और तीसरा किस्त जिसमें हर किसान का फसल ऋण माफ होता। शिवराज जी, हमने फसल ऋण की बात करी थी,
आपका कर्जा माफ नहीं हुआ शिवराज जी, आपका कर्जा हम माफ करेंगे भी नहीं। हम जो पात्र किसान हैं उनका कर्जा माफ करेंगे। हम जून से करने वाले थे और हम वचनबद्ध हैं। कांग्रेस की सरकार आएगी, हम हर किसान का 2 लाख रुपए तक का फसल ऋण माफ करेंगे। हमें अपने कृषि क्षेत्र में क्रांति लानी है। आपको सही भाव मिले, आपके साथ किसान के साथ न्याय हुए। 70% मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, नौजवानों समझ लो ये बात, 70% मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है कृषि क्षेत्र पर। जिसकी किराने की दुकान है गांव में, उसकी दुकान तो तभी चलती है जब किसान के पास खरीदने का कुछ होए। ये दिमनी का बाजार तभी चलता है, कोई ग्वालियर से नहीं आता दिमनी के बाजार में, तभी चलता है जब किसानों की जेब में कुछ पैसा हो। हमारे बच्चों, नौजवानों की पढ़ाई तभी अच्छी पढ़ाई हो सकती है जब किसानों की जेब में पैसा हो, क्रय शक्ति होए। हमारा नौजवान को अच्छी कमीज पहन सकता है अगर उसके परिवार की आर्थिक मजबूती होए। कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति आए, ये हमारी सोच थी। हमने शुरुआत करी थी कि किसानों को सही दाम मिले, सही कीमत मिले। 11.5 महीनों में हम उस पटरी पर चल रहे थे। और नौजवानों, सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की भविष्य। हमें तो इस बात का गर्व है कि सबसे ज्यादा दिमनी और चंबल, मुरैना के नौजवान हमारे सीमाओं पर सेवा करते हैं, हमारी फौज में हैं। पूरे देश में आप जाइए, आप पूरे देश में जाइए, कहिए मध्य प्रदेश में है, वो मध्य प्रदेश में मुरैना जिला जरूर जानेंगे कि उनकी साथी मुरैना जिला से आते हैं। इस बात का हमें मध्य प्रदेश में गर्व है। पर हमारा तो सिर झुका दिया। सौदे से सरकार बनाई, बोली बोल लो सरकार बना लो, बोली बोल लो सरकार बना लो। अब तो पंचायत चुनाव की जरूरत नहीं, सरपंच की जरूरत नहीं, गांव में बोली बोल लेना और सरपंच चुन लिया जाएगा। ये राजनीति हमारे मध्य प्रदेश को कलंकित किया, बदनाम किया, हमारे ग्वालियर चंबल को बदनाम किया। पूरे देश भर में लोग कहते हैं मध्य प्रदेश में कैसी राजनीति है, क्या सब बिकाऊ है? ये आज मध्य प्रदेश की पहचान बनी कि बोली बोलो, सौदे से सरकार बना लो। कैसे कलंकित किया हमारे दिमनी को, हमारे चंबल को, हमारे मुरैना को, पूरे देश भर में। और आज का नौजवान को यह बात समझनी है। बाबा साहब अंबेडकर ने हमारा संविधान बनाया था। उन्होंने संविधान में प्रावधान रखा था कि अगर कोई सांसद या विधायक का निधन हो जाए तो उपचुनाव होगा। बाबा साहब अंबेडकर ने यह कभी नहीं सोचा था कि अपनी देश में ऐसी राजनीति आ जाएगी कि उपचुनाव सौदेबाजी के बाद करना पड़ेगा। उन्होंने ऐसा प्रावधान ही नहीं बनाया था। नौजवानों, यह संविधान आपके लिए है। हमारे बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया। रक्षपाल सिंह जी, आपकी दुनिया कहां गए? रक्षपाल सिंह, हाँ, आपकी दुनिया कुछ और थी, इन नौजवानों की दुनिया कुछ और है। और बुजुर्गों ने तो जीवन काट लिया, पर नौजवानों ने को जो जीवन काटना है, क्या संविधान की रक्षा करें? कैसा प्रजातंत्र हम चाहते हैं अपने देश में? क्या हम अपने प्रजातंत्र और संविधान को लात मारना चाहते हैं? नौजवानों, आपका भविष्य जुड़ा हुआ है इस प्रजातंत्र और संविधान से। आपको इस संविधान और प्रजातंत्र की रक्षा करनी है। यह चित्र आप सबके सामने है। हमारा नौजवान जो भटक रहा है, 15 साल में जितने उद्योग मध्य प्रदेश में लगे नहीं, उससे ज्यादा उद्योग बंद हो गए। मालनपुर तो आप गए हैं ना, मालनपुर का क्या हाल है? कितनी अच्छी तरह हमने मालनपुर बनाया था कांग्रेस की सरकार ने। आज सब बंद, काली शराब के कारखाने चलते हैं मालनपुर में, और हमारा नौजवान भटक रहा है। कोई निवेश नहीं, किसी को मध्य प्रदेश में विश्वास नहीं। यह हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। यही नौजवान इतनी बड़ी संख्या में जो आए हैं, ये मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। आज के नौजवान की अपनी सोच है।
आज के नौजवान की अपनी दुनिया है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता। आज का नौजवान तो व्यवसाय का मौका चाहता है या अपने हाथों को काम चाहता है। और कोई मौके नहीं, कोई निवेश